देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे वर्क के बारे में, मैंने आपको बताया था 2 तरह के वर्क होते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, EMF मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है। ठीक है, और वर्क ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन क्या होता है हमारे पास, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करा जाता है। ठीक है, ये हमारा वर्क डन होता है जब गैस या तो एक्सपेंड होती है या फिर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। ये हमारा एक तरह का कैसा वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। ठीक है, ये हमारा कैसा वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होता है एक तरह से। ठीक है, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है इस तरह के वर्क के लिए वो हम डिराइव करते हैं 2 केसेस में होता है वर्क डन, या तो हमारा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है या हमारा वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में होता है। ठीक है, पहले हम डिराइव करेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, देखो क्या है इसके अंदर हमारे पास, मान लो एक गैस है जो एक सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है, जिसे हमने फिट किया हुआ है फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ। इस तरह से गैस एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A² सेंटीमीटर है, प्रेशर पिस्टन के ऊपर P है, तो डिस्टेंस जिससे गैस एक्सपेंड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, DL सेंटीमीटर। तो प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा, गैस से फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, DL। फोर्स क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। हमें पता है A इंटू डी है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है गैस से वो क्या होता है हमारा, डेल डब्ल्यू पी मल्टीप्लाई बाय DV होता है। ठीक है, अगर आपकी गैस एक्सपेंड होती है V1 से V2 तो आपका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू PdV, V1 से V2 हो जाएगा। अगर आपकी गैस एक्सपेंड होती है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, आपको याद रखना है जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये मिलेगा, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, तो आपको याद रखना है वो कैसा एक्सपेंशन आपका, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा आपका, P dV V1 से V2 हो जाएगा, इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1 कर दोगे, कितना आ जाएगा, P डेल V। ठीक है, P आपका एक्सटर्नल प्रेशर है तो W क्या आ जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल V। ठीक है, वर्क के साइंस क्या होते हैं, देखो वर्क आपका पॉजिटिव होता है अगर वर्क सिस्टम के ऊपर किया जाता है। ठीक है, यानी कि कंप्रेशन होता है। वर्क को आप नेगेटिव लोगे अगर वर्क डन सिस्टम के द्वारा करा जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन होगा अगर गैस का। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन में हम ये लिख सकते हैं कि W क्या हो जाता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V, या फिर माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ये एक्सपेंशन का वर्क आया है। अगर इसी वर्क को आपको कंप्रेशन के लिए लिखना है तो बस आपको साइन क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट्स ऑफ W देखो या तो जूल या अर्ग्स वही। ठीक है, उसके बाद देखो वर्क डन अगर हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में करते हैं तो डेल W क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए P एक्सटर्नल क्या होता है, P इंटरनल माइनस DP होता है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप डेल W क्या लिख सकते हो, P एक्सटर्नल की जगह आप क्या लिख सकते हो, P इंटरनल माइनस DP इंटू DV। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से P इंटरनल माइनस DP को क्या लिख सकते हो, P एक्सटर्नल माइनस P इंटरनल इंटू DV हो जाएगा, और आपका ये प्लस DP इंटू DV करोगे तो DP आप इंटू DV आपकी दोनों ही स्मॉल अमाउंट है तो आप नेग्लिजिबल कर दोगे। ठीक है, तो आपका टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, यहाँ से W आ जाएगा आपका माइनस P इंटरनल इंटू DV आ जाएगा, V1 से V2 हो रहा है। आइडियल गैस के लिए हमें पता है PV nRT के बराबर होता है, तो P इंटरनल क्या हो जाता है आपका, nRT अपॉन V हो जाता है। तो यहाँ से आपका W क्या आ जाएगा, माइनस nRT 1/V dV हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है 1/V dV जो होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln होता है, ln V2 अपॉन V1, और ln को लोग में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, तो V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2। तो ये भी हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। थैंक यू।